Welcome back in our YouTube channel Vikas Pandey E-Classes. So in this video, we will solve all the exercises with the question answer with the full explanations. इस वीडियो में हम लोग जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं सभी को डिस्कस करेंगे। जितने भी एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी बुक के पीछे में दी हुई हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये लेसन 14 होगा इंग्लिश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है जिसमें क्लास 8 और क्लास 5 के जितने भी वीडियोस हैं आपको अलग अलग प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। जिनको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग के साथ में। सो डिसीज मतलब होता है रोग, बीमारी। एन इलनेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, एनिमल आर द प्लांट्स। जो आदमी को या जानवरों को या किसी प्लांट्स को क्या करें, बीमार कर दें। सिम्टम्स मतलब लक्षण। अ चेंज इन आवर बॉडी आवर माइंड दैट शोज दैट यू आर नॉट हेल्दी। जो हमारी बॉडी या हमारे माइंड को बताए कि आप क्या हैं, हेल्दी नहीं है, या हमारी माइंड या बॉडी के अगेंस्ट होते हैं ये। एंजाइटी मतलब होता है चिंता, एंजाइटी बोलते हैं इसको, कभी कभी सुना होगा आपने। तो ये एक स्टेट होती है, फीलिंग्स होती है, ओके, जिसमें हम लोग को क्या होता है, घबराहट महसूस होता है या चिंता होने लगती है कि आगे क्या होगा, चाहे उसका कारण हो या ना हो। अफोर्ड, किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाना, समर्थ होना। टू हैव इनफ मनी आर द टाइम टू एबल टू बाई और डू समथिंग। आपके पास इनफ मनी यानी पैसे होने चाहिए या समय होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए या खरीदने के लिए या फिर कोई भी चीज़ करने के लिए। डू समथिंग। आउटबस्ट, आउटबस्ट मतलब होता है विस्फोट। अ सडन स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन। ठीक है, तो अपना जो इमोशन होता है या अपनी जो अभिव्यक्ति होती है उसका अचानक से बाहर आना, है ना। इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण। एन इन्फेक्शन डिसीज कैन बी पास्ड इजली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी ये ऐसा बीमारी होता है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में प्रवेश कर जाता है, जैसे अभी चल रहा है आपका कोरोना। स्पेशली थ्रू द एयर दैट वी ब्रीथ। यानी ये जो है अक्सर हवा से फैलता है जो हम लोग सांस में लेते हैं। एंटीसिपेट इट मीन्स पूर्वानुमान, यानी पहले से कोई चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेना, एक्सपेक्ट करना, टू एक्सपेक्ट समथिंग। मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, यानी एक ऐसी बिल्डिंग या कॉलम या स्ट्रक्चर या स्टेच्यू जो बहुत पहले बनी होगी या किसी फेमस पर्सन ने बनाई होगी या किसी फेमस पर्सन की होगी, तो उसको हम लोग मॉन्यूमेंट बोलते हैं। जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, ये सभी। डॉक्यूमेंट्री मतलब दस्तावेजी यानी दस्तावेज या एक कोई फिल्म जिसको वृत्तचित्र भी बोलते हैं। अ फिल्म और रेडियो और टीवी प्रोग्राम विच इज़ गिविंग फैक्ट अबाउट समथिंग। तो ऐसी कोई फिल्म या रेडियो प्रोग्राम या कोई भी टीवी प्रोग्राम जो हमको अलग अलग चीज़ों के बारे में फैक्ट्स, अलग अलग तथ्य बताते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। वैसे ही म्यूज़ियम मतलब संग्रहालय जहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ों को, एंशिएंट चीज़ों को, एंटिक चीज़ों को जो कल्चर से, हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको रखा जाता है। या कुछ ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिक इन्वेंशन की गई होती हैं उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि जो पब्लिक है यानी जो आम जनता है उसको देख सकें। ऑथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय, जो चीज़ें प्रमाणित हो, जैसे टू नो बी अ रियल आर द जेन्युइन नॉट अ कॉपी। ऑथेंटिक मतलब होता है जो जेन्युइन होती हैं, जो सच होती हैं, या किसी चीज़ की वो कॉपी यानी उसका कॉपी नहीं होता। विक्टिम्स यानी क्या होना, कष्ट पहुंचाना,
विक्टिमाइज मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, किसी को क्या करना, पेन देना, किसी को दुख दर्द देना, ये कहलाता है विक्टिमाइज। यानी टू मेक समबडी सफ़र अनफेयरली बिकॉज यू डू नॉट लाइक देम, यानी आप किसी को पसंद नहीं करते, उसके कारण उसको क्या कर रहे हैं, आप दुख पहुंचा रहे हैं। इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप, यानी द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग, यानी किसी के बीच में, किसी के काम पे या किसी भी चीज़ में दखल अंदाजी करना, यानी रुकावट पैदा करना। कंटिनेंट्स मतलब महाद्वीप। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट्स हैं? टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं, है ना, हमने पढ़ा भी होगा, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब उसके नाम हैं। वेंचर, वेंचर मतलब होता है व्यापार, यानी अ बिजनेस प्रोजेक्ट और एक्टिविटी स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व टास्किंग रिस्क, यानी ऐसे बिजनेस या ऐसा एक्टिविटी जिसमें क्या हो, थोड़ा रिस्क हो, थोड़ा किसी भी प्रकार का रिस्क हो सकता है, वो चाहे पैसे से रिलेटेड हो या काम जोखिम उसमें रहता है। ओके। मोटो, मोटो मतलब आदर्श वाक्य, या किसी व्यक्ति को उसको बोलने के लिए, उसको एम करके, या जो व्यक्ति आपका एम हो या बिलीव्स करते हो जिस व्यक्ति पे, तो उसको बोला जाता है मोटो। प्रिटेंड मतलब बहाना करना, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहाना करते हैं, जैसे स्कूल ना जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहाना करते हैं, वैसे ही टू बिलीव इट इज़ अ पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू मेक अदर पीपल बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, यानी कोई ऐसी स्थिति या ऐसा स्थिति पैदा कर देना जिससे सामने वालों को ये पता चल जाए कि ऐसा ही है, लेकिन वो अक्सर सच नहीं होता। जैसे पेट दर्द या सिर दर्द का बहाना करके स्कूल ना जाना। फैमिलियर यानी परिचित, जो आपके वेल नोन हो या जिनको आपने अक्सर देखते रहते हैं या जिनके बारे में सुनते रहते हैं, जो इजीली क्या हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। टेम्पटिंग मतलब आकर्षक, जो क्या करे, आपको आकर्षित करे, समथिंग दैट एट्रैक्टिव एंड मेक पीपल वांट टू हैव इट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो व्यक्ति को देखने के बाद वो उसको पाने की इच्छा करता हो। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, टू सो, टू स्पीक और द एक्ट बिकॉज यू फील अनसर्टन और द नर्वस, कोई भी चीज़ को करने या देखने से आप क्या होते हैं, जब हिचकिचाते हैं, नर्वस फील करते हैं, झिझक फील करते हैं, वो होता है आपका हेजिटेट। वाउचर, वाउचर मतलब विवरणिका बोलते हैं हिंदी में जिसको, ये क्या होता है एक्चुअली, कलर प्रिंटेड मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारे पिक्चर या इन्फॉर्मेशंस दी गई होती हैं। वैसे डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री मतलब ये सोने का कमरा होता है, या इट्स अ रूम ऑफ सेवरल पीपल टू स्लीप इन अ स्पेशली इन ए स्कूल और द अदर इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होता है, जनरली किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में छात्रावास बोलते हैं, सुने होंगे, तो वो उस टाइप का चीज़ होता है जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति या स्टूडेंट एक साथ सो सकते हैं, वहाँ पे पलंग या बिस्तर लगा होता है। जंक, जंक मतलब कचरा, थिंग दैट आर कंसिडर्ड अनलेस, यूजलेस और ऑफ लिटिल वैल्यू, कुछ ऐसी चीज़ें जो कचरे के समान होती है, जिसका वैल्यू नहीं होता या यूज़फुल नहीं होता। टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति, चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज आना। लिव ट्रैवल कॉन्सियस कंसेशंस, यानी यात्रा में रियायत, तो स्कीम विच अलाउज वर्कर टू ट्रैवल, कुछ ऐसे स्कीम होते हैं कुछ कुछ कंपनी में जहाँ पे वर्कर्स को घूमने फिरने के लिए पैसे दिए जाते हैं या कुछ छूट मिलती है। इंटरैक्ट यानी सहभागिता, टॉक विथ वन अनदर, यानी किसी के साथ में बात करना, उसके साथ में सहभागी बनना। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब मतलब सलाह देना किसी को, जैसे ट्रीटमेंट सजेस्ट बाय एन एक्सपर्ट, जैसे डॉक्टर हम लोग को दवाइयों की सलाह देता है। ठीक है, अब देखते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन। यहाँ पे हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे व्हाट इज़ ट्रैवलिया, ट्रैवलिया क्या है,
So Travelia is a new kind of the disease which may spread very fast among rich people due to travel bug. ट्रेवलिया एक टाइप का नया क्या है, बीमारी है जो अमीर व्यक्तियों में फैलता है। किसके कारण? ट्रैवल बग के कारण। एक्चुअल में ये होता नहीं है, परसिस्ट नहीं करता, लेकिन इसको लेखकों ने एक बीमारी की संज्ञा दी हुई है ना। हु फॉल्स प्रे टू इट, कौन इससे प्रभावित होता है या कौन इस पे घिर जाता है? द पीपल हु आर वेल्दी गेट प्रे टू इट, जो व्यक्ति क्या हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो क्या होते हैं, इसमें घिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, उनको ही ये डिसीज़ होता है। वाई डू पीपल फील एंसियस टू कॉन्टेक्ट ट्रैवल एजेंट, व्यक्ति को या व्यक्ति जो हैं ट्रैवल एजेंट को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में या उत्साह के साथ में क्यों कांटेक्ट करते हैं? तो वो करते हैं क्योंकि उनको वाउचर्स चाहिए होते हैं, ट्रैवल वाउचर। द पीपल हु अफेक्टेड बाय द ट्रैवलिया गोज टू कॉन्टेक्ट ट्रैवल एजेंट टू कलेक्टिंग वाउचर्स, जिनको ट्रैवलिया नाम की बीमारी हो जाती है वो क्या करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स को फ़ोन करते हैं और वाउचर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। When do we see the sensational outburst? It's a seasonal outburst. तो ये कब होता है हम लोग को? The final seasonal outburst of the disease can be seen around the time of summer vacation. यानी समर वेकेशन जब होता है तब हमको इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। सीजनल प्रभाव यानी सीज़न के कारण। समर सीज़न में अक्सर क्या होती है, छुट्टियाँ हो जाती हैं, गर्मी का मौसम होता है, तो लोग ठंडी जगहों में जाना पसंद करते हैं, इसलिए उस समय पे इसका आउटबर्स्ट यानी विस्फोट होता है। पांचवा है रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स, व्हाट आर दे। तो ट्रैवलिया के लिए कौन कौन से रिसर्च बचे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं द 2 थिंग्स आर, 2 चीज़ें हैं वो। फर्स्ट, द डिस्कवरी दैट वंस नेबर्स आर इंटरेस्टिंग पीपल, एंड second one is that you do not have to travel too far to satisfy your curiosity, यानी खुद की क्यूरियोसिटी को पूर्ण करने के लिए, उत्साह को पूर्ण करने के लिए बहुत दूर तक यात्रा करना या अपने आसपास के जो नेबर जो हैं इंटरेस्टिंग होते हैं या नहीं ये जानना। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। चलिए राइट, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, जिसमें हमको ट्रू या फॉल्स लिखना है, जो ब्रैकेट जो डिब्बे दिए हुए हैं उसमें। तो पहला है द पेशेंट ग्रो रेस्टलेस एंड स्टार्ट रशिंग टू ट्रैवल एजेंट। ठीक है, जो इसके पेशेंट होते हैं, इसके जो बीमार होते हैं या इसके जो जिनको ये बीमारी हो जाती है, वो रेस्टलेस यानी आराम किए बिना क्या करते हैं, स्टार्ट रशिंग टू ट्रैवल एजेंट, यानी ट्रैवल एजेंट के पास भागना दौड़ना पसंद करते हैं। तो इट्स अ ट्रू। ट्रैवलिंग इंक्रीजेस नॉलेज, हाँ ट्रैवलिंग से नॉलेज बढ़ता है। So it's also true. ट्रेवलिया इज़ अ मॉडर्न डिसीज़ ऑफ द रिच, हाँ बिल्कुल ये अमीरों की बीमारी है, मॉडर्न डिसीज़ है, तो इट्स ट्रू। द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया इजली फॉल प्रे टू इट, नहीं, जो व्यक्ति रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया में रहते हैं उसको ये बीमारी नहीं होती आसानी से। तो ये किसको होती है, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, तो इट्स अ फॉल्स। disease mentioned in the lesson is not infectious, जिस डिसीज़ के बारे में इस लेसन में बोला गया है ट्रेवलिया, वो इन्फेक्शियस यानी क्या होना चाहिए, जो फैलता नहीं है, तो गलत है, ये फैलता है, सो इट्स ऑल्सो फॉल्स। द सीजनल आउटबर्स्ट कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यस समर वेकेशन में सीजनल आउटबर्स्ट दिखता है, सो इट्स ट्रू। द जर्मन एंड द ब्रिटिश आर फाउंड ऑफ द टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ देमसेल्फ बिफोर प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, तो ये गलत होगा, क्योंकि जर्मन्स जो होते हैं वो जो बुक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए ट्रैवल करते हैं ना, ठीक है, और ब्रिटिशर्स उसके लिए होते हैं, ना ही ब्रिटिशर्स। तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब यहाँ पे देखते हैं हमको कौन कौन सी प्लेसेस दी गई हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको ये बुक में पढ़ने को मिला। तो प्लेस इन दिल्ली कौन कौन सी प्लेसेस के बारे में देखने को मिला, जंतर मंतर है एक, दूसरा है मुगल गार्डन, एंड थर्ड वन इज़ दैट जंतर मंतर। ओके,
Here it's repeated Jantar Mantar. सेकेंड वन इज़ आगरा, आगरा में है ताजमहल. रिलीजियस प्लेस में देखने को मिला है, धार्मिक स्थल में दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. एंड म्यूज़ियम देखने को मिला था, कौन सा था वो म्यूज़ियम? सलार जंग म्यूज़ियम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा सा व्यक्ति है. एक्चुअली वो एक घड़ी के, बड़े से घड़ी के अंदर पे जो हर एक घंटे पे, यानी जब 1 बजे 2 बजे 12 बजे बजते हैं तो उसको बजाने के लिए आता है. एक्चुअल में उसका जो एक छड़ी या एक बेल रेंगा के हाथ में उसका होता है, वो बेल को टच नहीं करता लेकिन वहाँ पे बेल बजता है. तो उसी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे दिखती है. तो वो वहाँ का मेन इंटरेस्टिंग चीज़ होता है. आप नेट पे एक बार सर्च करिएगा. ओके, चलिए देखते हैं. अब वैकेबुलरी पार्ट में आते हैं. तो यहाँ पे हमको कुछ डिसीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे मलेरिया, कैंसर, पैरालिसिस, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया. तो यहाँ 2 टाइप की डिसीज़ के बारे में पूछा गया है, इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़. इन्फेक्शियस डिसीज़ वो डिसीज़ होते हैं जो किसी आदमी के संपर्क में आने से, जानवरों के संपर्क में आने से, खाने पीने की चीज़ों के संपर्क में आने से फैलते हैं. ध्यान दीजिएगा, फैलते हैं. ठीक है, कांटेक्ट में आने पे ये दूसरे तक पहुंच जाते हैं. ये बेसिकली वायरस, पैरासाइट्स, ठीक है, इनके कारण होते हैं. वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ये इनके मुख्य कारण होते हैं. तो कौन कौन से ऐसे डिसीज़ हैं? वो हैं आपके मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया, एड्स, जॉइंडिस, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो एंड डिफ्थीरिया. एंड कौन से ऐसे डिसीज़ हैं जो कांटेक्ट के कारण नहीं होते, वो जेनेटिकली होते हैं, यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो फैलते नहीं हैं. दैट इज़ द कैंसर एंड द पैरालिसिस. ओके, फाइन. सो यू हैव टू पुट इट हियर. Now we have to complete the sentence with the one of the word given in the bracket. Here we have given the 2 clues. One is collegius and neighbor. Here it is a disease and pneumonia, mountain and museum. So we have to pick one, and which one is right to put it here in the blank. So blank is that our blank in the staff made a plan to visit Agra this week. सो कॉलेजियस मतलब होता है आपका सहपाठी या सहकर्मी, एंड नाइबर मतलब होता है आपका पड़ोसी. तो आपके स्टाफ में कौन होंगे? पड़ोसी तो नहीं होते, वो होते हैं आपके सहकर्मी. तो सही आंसर होगा कॉलेज, कलीग. इट्स नॉट कॉलेजियस, इट्स अ कलीग. साइंटिस्ट, सेकेंड वन इज साइंटिस्ट as trying to discover a vaccine for blank called AIDS. तो ये AIDS एक्चुअली यह क्या है? डिसीज़ है ना, और निमोनिया भी डिसीज़ है. तो ऑलरेडी यहाँ पे डिसीज़ दिया हुआ है. तो AIDS डिसीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं वो लोग? वैक्सीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं. कौन? साइंटिस्ट. तो डिसीज़ इज़ करेक्ट आंसर. द रेड फोर्ट, जंतर मंतर, द ताजमहल आर. ये जो रेड फोर्ट है, जंतर मंतर, ये ताजमहल है, वो क्या है? एक तो मॉन्यूमेंट है. ठीक है, पुरातन स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है. ओके, ना कि म्यूज़ियम. फाइन. नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे. ट्रेवलिया इज़ अ मॉडर्न डिसीज़. पीपल लिविंग इन ब्लैंक फॉल प्रे टू इट. कौन से एरिया में रहने वालों को ये डिसीज़ होता है? वो है अर्बन यानी शहरी एरिया वालों को. एंड द डिसीज़ mentioned in the lesson is what? infectious या the serious. infectious यानी फैलने वाला, serious यानी बहुत गंभीर बीमारी. तो गंभीर तो नहीं है लेकिन ये फैलने वाला है, so it's a infectious. नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पे हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, यानी इतने जो वर्ड लिखे हुए हैं इसके बारे में सिर्फ एक वर्ड में हमको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है. जैसे वन हु इज सिक, जो बीमार होता है. ही इज़ वॉट, वह क्या है? वह है पेशेंट यानी बीमार. वी कैन गेट इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी. यह चीज़ें हमको न्यूज़पेपर, रेडियो या टीवी में मिलती हैं. दैट इज़ द इंफॉर्मेशन यानी जानकारियाँ. थर्ड, द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग, जहाँ पे हम पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं. ऐसी जगह को बोलते हैं
म्यूजियम यानी संग्रहालय. इट इज़ द अपोजिट ऑफ फैमिलियर यानी जान का क्या होता है अपोजिट यानी विलोम क्या होगा. तो फैमिलियर मतलब जान पहचान के यानी परिचित, तो उसका हो जाएगा अनफैमिलियर. ओके, जिसको अनजान. अनफैमिलियर की जगह में आप स्ट्रेंज भी लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, स्ट्रेंजर. ओके, अ साइन ऑफ द चेंज इन योर बॉडी आर द माइंड दैट शोज दैट यू आर नॉट हेल्दी. कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बॉडी या माइंड को बताती हैं कि आप स्वस्थ नहीं हैं, वो क्या होते हैं, कहलाते हैं आपके सिम्टम्स यानी लक्षण. उस चीज़ों को बोलते हैं लक्षण. अब आते हैं ग्रामर वाले पार्ट में. तो यहाँ देखो 12 जगह के नाम दिए हुए हैं. डैट इज़ कुटुम्बसर केव, चित्रकूट वाटरफॉल, कांगेर वैली नेशनल पार्क, सिरपुर, बमलेश्वरी टेम्पल, रामगढ़ पेंटिंग, भिलाई स्टील प्लांट, भोरमदेव, सोना खान, बस्तर मेला, केसकाल घाटी एंड मैनपाट. तो इसको क्या करना है, हमको एक एक वर्ड पिकअप करने हैं और क्वेश्चन आंसर बनाने हैं. जैसे देखो एग्जांपल के लिए, हैव यू एवर सीन कुटुम्बसर केव. क्या आपने कभी कुटुम्बसर केव यानी कुटुम्बसर की गुफाएं देखी हैं. तो सेकेंड वाला क्या बोलेगा, यस आई हैव. हाँ, मैंने देखा है. फिर वो पूछता है ए, व्हेन डिड यू गो देयर. आप वहाँ कब गए थे. तो आंसर वो मिलेगा, आई वेंट देयर इन द समर वेकेशन. मैं वहाँ गर्मियों की छुट्टियों में गया था. या अगर कभी नहीं गया होगा तो वो बोल सकते नो आई हैवेंट, मैं नहीं गया था. आई वेंट टू ओडिशा. ये वाला वाक्य कब बोलेगा, जब वो नहीं जाएगा. तो यानी जब ये पूछेगा कि हैव यू एवर सीन कुटुम्बसर केव, तो डायरेक्टली बोल देगा नो आई हैवेंट, आई वेंट टू ओडिशा. नहीं, मैंने नहीं गया था, मैं उड़ीसा गया हुआ था. बस इतना बोल दिया तो वो ना पे आंसर हो जाएगा. ठीक है, अगर गया था तो यस आई हैव. तो फिर वो सेकंड पूछेगा. तो इस तरीके से कन्वर्सेशन यानी बातचीत हो सकती है. तो अभी ये कुटुम्बसर केव की जगह हम लोग चित्रकूट वाटरफॉल, कांगेर वैली ये सब लिख लिए. हमको क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं. व्हाट इज कम अगेन, फाइन. तो देखते हैं इसको आगे कैसे बना सकते हैं. जैसे यहाँ देखो, तो हैव यू एवर सीन चित्रकूट वाटरफॉल. यस आई हैव, मैंने देखा है. व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहाँ कब गए थे. तो आई वेंट देयर इन लास्ट वेकेशन, मैं लास्ट वेकेशन यानी लास्ट छुट्टियों में गया था. वो छुट्टियाँ कुछ भी हो सकती हैं. आप उसकी जगह पे ये देखो कितनी चीज़ें चेंज हुई. एक तो ये जगह का नाम, और दूसरा यहाँ पे मैंने चेंज किया. चाहो तो चेंज करो, नहीं तो यही लिख दोगे आप पूरा तो भी चलेगा. ये जस्ट कन्वर्सेशन के लिए है, फाइन. तो ये अपने दोस्तों के बीच में आपको करना है. नो आई हैवेंट, मैं नहीं गया था, बस इतना बोल दिया तो भी काफ़ी है. नहीं, मैं नहीं गया हूँ. चित्रकूट वाटरफॉल मैं नहीं गया हूँ. इनफ. ओके, इस तरीके से आगे बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे कांगेर वैली लिख दिया मैंने, यहाँ पे विंटर वेकेशन लिख दिया समर वेकेशन की जगह, और यहाँ पे नो आई हैवेंट, आई वेंट टू गुरु घासीदास नेशनल पार्क यानी दूसरी जगह का नाम लिख दिया यहाँ पे. तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं. इसमें मैंने सिरपुर लिखा, फिर से समर वेकेशन लिखा, आई वेंट टू सरगुजा लिख दिया. इसमें बमलेश्वरी टेम्पल लास्ट मंथ पे गया था. नो आई हैवेंट, मैं नहीं गया हूँ कभी, ये भी बोल सकते हैं. वैसे रामगढ़ के लिए मैंने सिरपुर लिख दिया. तो इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही इजी है, देख लीजिए आप. ओके, आप अपने से भी ट्राई कीजिएगा. ठीक है, इसको लिखने चाहें तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा. इसमें मैंने लास्ट 2 नहीं लिखे हुए हैं. आप उसको क्या करेंगे, खुद से बनाइएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो. ओके, इसके बाद 2 और हैं, उसको आप खुद से बना लीजिएगा. ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं. मेक योर सेंटेंस फ्रॉम द टेबल गिवन. एक बात ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के जो टेबल्स होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए. इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको बनाना है. इसको क्या करना है, जोड़ना है इसके साथ में और इसके साथ में, और एक क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है. चलो कैसे बनाएंगे देखते हैं. देखो, आई वी यू दे के साथ में हैव लगता है, ध्यान रखेंगे. आई वी यू दे,
के साथ में क्या लगेगा, हैव, और ही सी या किसी व्यक्ति के नाम या इट के साथ में क्या लगता है, यानी सिंगुलर के साथ में लगता है आपका हैज़। चलो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो आई हैव सीन क्या, सिरपुर। आई हैव सीन कांगेरवली, वी हैव सीन कांगेरवली, यू हैव सीन कांगेरवली, दे हैव सीन कांगेरवली। अब यहाँ पे किसी भी एक को पिकअप कर सकते हैं। यहाँ जब पिकअप करेंगे तो ध्यान रखेंगे हैव को चुनना है, ना कि हैज़ वाले को। क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ में या आई के साथ में हैव लगता है। फाइन। तो इसमें से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई हैव सीन सिरपुर, आई हैव सीन कांगेरवली, आई हैव सीन भोरमदेव, आई हैव सीन सोना खान, आई हैव सीन मैनपाट, आई हैव सीन चित्रकूट वाटरफॉल। वैसे ही वी को यूज़ करके वी हैव सीन सिरपुर, कांगेरवली, भोरमदेव, मैनपाट इन चित्रकूट, यू हैव सीन। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, अब मैंने बताया जैसे कि आपका जो है ही सी इट के साथ में क्या लगेगा, या सिंगुलर पर्सन के साथ में हैज़ लगता है, तो इसके साथ आप हैव मत लगाइएगा। फाइन। तो ही हैज़ सीन व्हाट, सेम ऐसे ही बनेगा। ही हैज़ सीन सिरपुर, सी हैज़ सीन सिरपुर, रामू हैज़ सीन सिरपुर, ही हैज़ सीन कांगेरवली, सी हैज़ सीन कांगेरवली, रामू हैज़ सीन कांगेरवली। बन जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे बना के लिख दिया हुआ है। आई हैव सीन सिरपुर, वी हैव सीन कांगेरवली, यू हैव सीन भोरमदेव एंड यू हैव सीन सोना खान। तो ये आंसर के रूप में मैंने लिख दिया। आप अपने हिसाब से और बना लीजिएगा। इतना भी लिखते हैं तो इनफ है। फाइन। आगे आते हैं। यहाँ पे देखो आपकी बुक में बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं। ऐसी पिक्चर्स को देखना है और आपको उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत सोचना है, और आपको वहाँ जाना या ना जाना क्यों पसंद नहीं है या पसंद है उसके बारे में लिखना है। यहाँ देखो, आई वुड लाइक टू विज़िट द डेजर्ट, मैं वहाँ पे घूमना जाना पसंद करूँगा। या फिर आई वुड नॉट लाइक टू विज़िट डेजर्ट, मैं वहाँ पे जाना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि बिकॉज। ठीक है, तो ये डेजर्ट का पिक्चर है। तो आई वुड नॉट लाइक टू विज़िट द डेजर्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, पीपल डोंट प्रेफर लिविंग इन डेजर्ट। वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, वहाँ का जो पर्यावरण जो होता है वो, उसके कारण वहाँ पे आदमी लोग रहना पसंद नहीं करते। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ह्यूमन टू लिव इन द डेजर्ट एज इट इज़ यूजुअल टू हॉट, lack of water in the major problem, lack of food, tree because of the deserted area make it difficult to survive in desert। तो वहाँ पे रहना पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है, बहुत कम मात्रा होती है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पे ना फूड होता है, यानी खाने की बहुत कमी होती है, और एरिया जो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, रहने लायक नहीं होता। इस कारण आदमी लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते या रहना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वहाँ पे जाना पसंद नहीं करूँगा। अगर आप पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। नहीं करते हैं, आपका कोई दूसरा कारण होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे। बस इतना ही करना है इसमें। वैसे ही नेक्स्ट पिक्चर देखो, क्या है ये? माउंटेन है। तो माउंटेन पे मैं क्यों पसंद करता हूँ? आई वुड लाइक टू विजिट द माउंटेन बिकॉज ट्रैवलिंग, स्टेइंग, विजिटिंग माउंटेन आर prettier and more enjoyable than the sea level for so many reasons। यानी जो माउंटेन्स होती हैं, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे जाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ के जो क्लाइमेट होता है और जो चीज़ें होती हैं मुझे कई कारणों से पसंद है। जैसे लेस इनहेबिटेशन, यानी बहुत कम आबादी रहती है वहाँ पे। बेटर इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी अच्छा रहता है। प्रेटियर प्लांट्स, अलग अलग अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं। क्वाइटर यानी शांत जगह होती है। कोल्डर यानी ठंड जगह होती है। बेटर पॉसिबल फाइंडिंग फ्रेश क्लीन वाटर, स्नो, लेक एंड ग्लेशियर, वहाँ पे मुझे बहुत सारी अच्छी खाने को, फ्रेश खाने को, साफ़ पानी, लेक, झीलें या ग्लेशियर देखने को मिलती है, इसलिए मैं वहाँ पे जाना पसंद करूँगा। आपका और कुछ कारण होगा तो आप जैसे
माउंटेन चढ़ना पसंद है आपको तो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में। तो ये क्या है, सी बीच। तो सी बीच में जाना क्यों पसंद है? आई वुड लाइक टू विजिट द बीच बिकॉज इट्स सच अ बिग अट्रैक्शन ड्यूरिंग द समर। ये गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है या फिर अच्छा सुहाना मौसम होता है। यू कैन गो स्विमिंग इन द सी, गो पैरास्लाइडिंग, रनिंग, पार्टी एंड फिशिंग। वहाँ पे जाके आप सी पे नहा सकते हैं, पैरास्लाइडिंग कर सकते हैं, ठीक है, रनिंग कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं यानी मछली पकड़ सकते हैं। इट्स ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू फील रिलैक्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी रिलैक्स भी महसूस करता है, शांत महसूस करता है, इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पसंद है। ये है आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो यहाँ जाना क्यों पसंद? आपको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद का भी कारण लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। I would like to visit historical places because there is so many things which I never seen before as well as that are very rare to see ever. This is the place where we know our past and get to much useful knowledge. मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें कभी देखने को यहाँ पे आसपास तो मिलती ही नहीं है। साथ ही साथ मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कभी देखी ना हो, रेयर यानी, है ना। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जिससे मुझे पास्ट यानी अपने इतिहास का और बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें मिली हैं, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में देखते हैं कि हमको क्या करना है। इसमें क्या है, अपने को एक रेलवे टाइम टेबल दिया हो जिसमें ट्रेन का जो टाइमिंग है वो मेंशन किया गया है। तो आप जो है रायपुर से दिल्ली के लिए जा रहे हैं तो इसमें से कौन सा ट्रेन जो है चुनेंगे। तो देखिए यहाँ टाइम टेबल के बारे में देख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए सबसे पहले हम दिया हुआ है ट्रेन का नंबर, जिस नंबर से ट्रेन को जाना जाता है। फिर उसके बाद ट्रेन का नाम, जिस नाम से ट्रेन चलता है। अब ओरिजिन, यहाँ जहाँ से वो चलना स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है डिपार्चर टाइम यानी छूटने का समय, है ना। जो देखो यहाँ पे 17 दिया यानी शाम के 5 बजे, 5 PM, 16:15 यानी 4:15 शाम का, 16:15 यानी 4:15। ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि दिन या रात में कन्फ्यूज़न ना हो। फिर डेस्टिनेशन यानी उसका जो लास्ट जगह है वो, और उसके बाद अराइविंग टाइम यानी पहुंचने का समय। यहाँ देखो 2 चीज़ें देखने को मिलती है हमको, वो है डे ऑफ रन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऊपर में दिया है यहाँ पे, है ना, यहाँ। और यस नो यस नो यस नो यानी मंडे को ये ट्रेन चलती है, ट्यूसडे को नहीं चलती। जहाँ नो लिखा हुआ है वहाँ पे नहीं चलती। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्लासेस यानी फर्स्ट ए यानी फर्स्ट AC, सेकंड यानी सेकंड AC, FC यानी आपका फूड कोच या फिर ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका 3A यानी थर्ड AC, CC यानी चेयर कार, SL यानी स्लीपर और 2S यानी जनरल बोगी यानी सेकंड क्लास। तो सॉरी 2S इट मीन्स 2 सीटर, ओके, 2 सीट्स होती हैं उसमें। तो ये क्लासेस होती हैं जिनको हम लोग बुक कर सकते हैं। टाइम टेबल दिया है, डेस्टिनेशन पता है, कैसे इसको करना है। अब देखो एक्टिविटी क्या है, हमको ये जो फॉर्म दिया हुआ है उसको हमको फिलअप करना है। आप रायपुर से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, तो ये फॉर्म आता है रिजर्वेशन के लिए या टिकट कैंसिलेशन के लिए भी सेम फॉर्म यूज़ होता है, जिसमें हमको क्या क्या भरना होता है, जैसे ट्रेन का नंबर और नाम। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। कौन सी डेट की जर्नी है आपकी, 11, 19, 20 यानी आपका जो है एक्चुअली ये फॉर्मेट उल्टा है, 19/11/2020, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट में भी एक्चुअली इंडियन स्टैंडर्ड पे नहीं है, ये 1911 होना चाहिए था ये। चलो सुधार देते हैं इसको हम लोग। या जो भी डेट को आप ट्रैवलिंग करना चाहें वो यहाँ पे फिल कर देंगे।
उसके बाद कौन सी क्लास लेना चाहेंगे, क्लास यानी जो आपकी एसी की जो क्लास होती है वो, है ना। फर्स्ट एसी लेना चाहेंगे, सेकंड एसी लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद स्टेशन फ्रॉम, कहाँ से स्टेशन से बैठेंगे। बोर्डिंग एट यानी कौन से स्टेशन से उसको पिक करेंगे, यानी वहाँ पे उसमें ट्रेन में बैठना चाहेंगे, तो सेम रायपुर से है तो रायपुर लिख दिया। फिर कहाँ तक जाना है, न्यू दिल्ली तक। रिजर्वेशन कहाँ तक करना है, दिल्ली तक, ये फिल कर दिया। अब इस वाले फॉर्मेट में देखो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो कितने पैसेंजर हैं उसका सीरियल नंबर है। नेम इन अ ब्लॉक लेटर, यानी कैपिटल में लिखना है, मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये कैपिटल में होगा। ओके, उसका नाम लिखा, उसका जेंडर लिखा, फीमेल या मेल, उसका एज लिख दिया, जो आपका कंसेशन जो मिलना था या फिर ट्रैवल अथॉरिटी नंबर कुछ होगा तो वहाँ पे लिख सकते हैं। आपको कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर चाहिए, अपर चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए मील पे, खाने पे, तो ये डाल दिया। कोई दूसरा है तो दूसरे का डाल दिया, तीसरा है तीसरे, चौथे, पाँचवें, सब ये डिटेल डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखो, अगर कोई चाइल्ड आपके साथ में जो 5 साल से कम है तो उसका डिटेल यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। वैसे ही रिटर्न अगर करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन का नाम, उसका डेट, वही सब चीज़ें फिर यहाँ पे फिल कर देंगे और लास्ट पे यहाँ पे साइन कर देंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म फिल करके टिकट रिजर्व कर सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन सा हो गया रिजर्वेशन के लिए, तो वो है आपका जो चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए वो है डिटेल्स अबाउट ट्रेन, यानी ट्रेन का डिटेल हमको जानना चाहिए, जैसे लाइक ट्रेन नेम, उसका नाम, नंबर, उसका क्लास कौन सा चाहिए आपको, बर्थ या सीट का टाइप, है ना, रूट कौन कौन सा है, उसका टाइमिंग क्या है, ये चीज़ें चाहिए होंगी। दूसरा चाहिए होगा आपका नाम, यानी पैसेंजर का डिटेल, यानी उसका नाम, उसका एज, उसका जेंडर मेल है या फीमेल, उसका एड्रेस, ये चीज़ें। और लास्ट में कुछ चीज़ें और जो चाहिए होती हैं, इफ़ रिटर्न टिकट चाहिए तो हमको उस ट्रेन का डिटेल, आप लोग का नाम, ये सब चीज़ें फिर से चाहिए होती हैं। तो वो हमको कहाँ से मिलती है, ट्रेन के टाइम टेबल से। तो ये जो टाइम टेबल है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके फाइन, तो ये इसका एक जो है पार्ट कंप्लीट हुआ। देखते हैं आगे क्या है, एक्टिविटी आ जाता है अब यहाँ पे। एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग अपेंडिक्स पढ़ लेंगे जो पेज नंबर 153 में दिया हुआ है, लेसन 14 क्रेज। इसको पढ़ने के बाद ही हमको क्या होगा, आगे की एक्सरसाइज जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। तो वी रिच्ड इंडिया ऑन 2nd of December. We landed at Bombay 3:30 early in the morning. We stayed with our aunt in the Bombay for 2 days and visited Elephanta Caves, Gateway of India and Juhu Beach. Early in the morning, 4th, we have drove to Pune, where my mother's parents live. यानी एक इसमें क्या है, टूर का जो पूरा प्लान है उसको दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो वी हैव रीच्ड यानी हम पहुँचे कब, 2 दिसंबर को हम लोग पहुँचे इंडिया पे, है ना। उसमें बॉम्बे पे हमने लैंड किया 3:30 सुबह पे। फिर हम लोग बॉम्बे में अपनी आंटी के यहाँ गए जहाँ पे हमने 2 दिन बिताया और हमने एलिफेंटा के, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, ये जगहों पे घूमे। फिर उसके बाद हम लोग चौथे दिन पे क्या निकल गए, पूना के लिए निकल गए। मदर की जो पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे उनके घर गए। तो वी स्टेड विद देम फॉर द 3 days, वहाँ पे हमने 3 दिन बिताया। ऑन द नाइट ऑफ 6th वी टूक अ ट्रेन टू हैदराबाद, और हमने 6 तारीख को ट्रेन ले लिया हैदराबाद के लिए। वी रिच हैदराबाद अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 7th, हम 7 तारीख को वहाँ पे हैदराबाद पहुँच गए सुबह सुबह। वी स्पेंड नियरली अ वीक इन हैदराबाद, हमने लगभग 7 दिन यानी 1 हफ्ते वहाँ पे बिताए। ऑन द 12th आफ्टरनून वी वेंट टू द बेंगलोर वेयर माई फादर एल्डेस्ट ब्रदर लिव, हम फिर वहाँ से क्या गए, कहाँ गए, बेंगलोर गए, जहाँ हमने कहाँ पे गए, हम हमारे जो पिताजी हैं उनके सबसे बड़े भाई वहाँ पे रहते हैं, उनके घर हम लोग गए। वी स्पेंड 3 days इन बेंगलोर, वहाँ पे बेंगलोर पे हमने 3 दिन बिताए। ऑन द 16th अर्ली इन द मॉर्निंग ऑल of us started off for Cochin,
हम जो है वहाँ पे कुछ दिन बेंगलोर पे रुके 3 दिन, उसके बाद हम जो है कोचीन के लिए रवाना हो गए। ओके 16 को। ऑन द नेक्स्ट डे वी वेंट टू चेन्नई, और हम फिर उसके बाद वहाँ से कहाँ के लिए निकल पड़े, चेन्नई के लिए। वी रीच चेन्नई ऑन 18th मॉर्निंग, माई मदर्स ब्रदर लिव इन चेन्नई। तो हम चेन्नई के लिए मॉर्निंग 18 को निकल गए, जहाँ पे मेरी मम्मी के जो बड़े भाई हैं वो वहाँ पे रहते थे, या भाई यहाँ पे दिया हुआ सिर्फ। वहाँ पे हमने 3 दिन स्टे किया, ठहरा वहाँ पे बिताया। वी टूक एन अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट टू दिल्ली ऑन 22nd। हम जो 22 तारीख को दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ते हैं सुबह सुबह। इन द दिल्ली वी स्टेड अ होटल, और हम वहाँ पे एक होटल पे रुकते हैं। देन ऑन 23rd वी वेंट टू द आगरा, और हम 23rd को क्या है आगरा के लिए निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। ऑन द 24th मॉर्निंग वी रिटर्न टू दिल्ली, और टिकट बैक टू द न्यूयॉर्क वी बुक्ड फॉर 26। वी टुक द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली ऑन 26, ठीक है। और वहाँ से वो लोग क्या है दिल्ली के लिए वापस रिटर्न हो गए, जहाँ पे वो 2 दिन रुके फिर से होटल पे, और 26 को उनकी फ़्लाइट की बुकिंग थी दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए, तो वहाँ से वो निकल जाएंगे। सो मिस्टर एंड मिसेस राव एंड देयर 2 चिल्ड्रन मीना एंड सतीश लिव इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लास्ट ईयर दे स्पेंड अ मंथ टूरिंग इंडिया। यानी ये जो है मिस्टर एंड मिस्टर राव हैं, मिस्टर एंड मिसेस राव हैं, उनके 2 बच्चे हैं मीना और सतीश। उनकी जो ट्रैवलिंग की जो है एक नोट सीट है या फिर डायरी मेंटेन करते हैं, जैसा वैसा लिखा हुआ है। चलो इसी की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। तो हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन कौन से रूट से वो लोग सतीश और उसकी फैमिली जो है ट्रैवल किए थे। तो सबसे पहले वो न्यूयॉर्क से कहाँ है, मुंबई आते हैं। मुंबई से वो लोग कहाँ के लिए निकले, पूना के लिए। पूना से वो निकल पड़े हैदराबाद के लिए। हैदराबाद से वो गए सीधा चेन्नई। चेन्नई से वो निकले कोचीन के लिए। कोचीन से फिर वो पहुँचे बेंगलोर, चेन्नई। कोचीन से वो कहाँ गए, चेन्नई गए। चेन्नई से वो फिर सीधा दिल्ली गए। दिल्ली से वो आगरा जाते हैं, फिर आगरा से वापस दिल्ली पहुंचते हैं, और वहाँ से फिर वो रिटर्न हो जाते हैं कहाँ के लिए, यूएस के लिए, मतलब आपके जो न्यूयॉर्क है वहाँ के लिए वो रिटर्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनका टूर रहा। सेकंड यहाँ पे देखते हैं प्लेस विजिटेड, यानी वो कौन कौन सी जगह गए, स्टेड विथ किसके साथ रहे या कहाँ रहे, डेज स्पेंट यानी कितने दिन बिताया। तो पहले बॉम्बे पे उतरे वो लोग, आंटी के यहाँ गए 2 दिन बिताया। फिर पूना गए किन के यहाँ, मदर्स पेरेंट्स के यहाँ, फिर वहाँ 3 दिन बिताया। हैदराबाद गए, हैदराबाद में 7 दिन बिताया। बेंगलोर गए, कहाँ पे, उनके फादर्स के एल्डेस्ट ब्रदर के यहाँ पे, जहाँ 3 दिन बिताया। फिर कोचीन गए, कोचीन पे 1 दिन बिताया। चेन्नई गए, वहाँ पे मदर्स ब्रदर के यहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने 3 दिन बिताया। और ऐसे करते हुए वो दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पे होटल पे स्टे किया, वहाँ पे 1 दिन रुका। फिर वो कहाँ गए, आगरा चले गए। आगरा से फिर रिटर्न होने के बाद दिल्ली पे फिर 2 दिन रुका, और वो वापस कहाँ चले गए, आगरा से फिर वापस 1 दिन वहाँ आगरा पे बिताया, और फिर दिल्ली वापस रिटर्न होके वहाँ 2 दिन रुके, और फिर वो न्यूयॉर्क के लिए वापस चले गए। तो ये रूट था। अब देखो बी वाला पार्ट में देखना है। ये कहानी ऐसी है कि आप जो है एक ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे थे, ओके, आपके साथ में एक पैसेंजर भी वहाँ पे हैं। तो आप जो है आपके होम टाउन पे वापस रिटर्न हो रहे हैं। कहाँ से, दिल्ली के लिए गए थे, तो वहाँ से अपने होम टाउन के लिए आप रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन जो आपके साथ में जो फैमिली है वो आपके होम टाउन पे विज़िट करने के लिए निकली हुई है। तो अब क्या है, आपस में बातचीत होने वाली है। तो जब आप आपस में बातचीत करेंगे तो किस तरीके से वो कन्वर्सेशन होता है, उस चीज़ के बारे में दिया गया है। तो देखो इंट्रोड्यूसिंग पार्ट, यानी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना। तो हाय आई एम रोनिता, तो आप क्या करोगे, अपनी पहचान दोगे। ये तरीका हो सकता है, या बोल सकते हैं हेलो माय नेम इज़ राहुल, ओके। वो हाय बोलती है, तो राहुल ने क्या किया, उसको भी हेलो बोला। फिर राहुल बोलता है मीट माय सिस्टर रेखा, दिस इज़ माय डैड मिस्टर CL वर्मा। तो इस तरीके से क्या है, वो अपना और अपनी फैमिली का भी इंट्रोड्यूस कराता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिंग क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या दोगे, हाय हेलो तो हुआ, फिर उसका आगे रिस्पॉन्स कैसे होगा। सो हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। नाइस मीटिंग टू यू, यानी आपके साथ मिलके अच्छा लगा, यानी नाइस टू मीट यू भी बोल सकते हैं। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपस में आगे बातचीत करना है। तो पूछेंगे कैन यू कुड यू टेल मी अबाउट होटल टू स्टे,
अब वहाँ पे वो घूमने जा रहे हैं तो होटल के बारे में पूछ सकते हैं, या नो एनीथिंग अबाउट एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पूछ सकते हैं। हैव यू गॉट एनी आइडिया अबाउट, किसी चीज़ के बारे में आइडिया आपके पूछ सकते हैं, होटल के बारे में पूछ सकते हैं। या कुड यू प्लीज़ गिव मी एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट, अगेन होटल के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, अगर उनको पता होगा तो या श्योर, वाई नॉट, मैं क्यों ना करूँ ऐसा, ठीक है, आपकी मदद करने मुझे खुशी होगी, क्यों नहीं करूँ, है ना। यस ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल, इट्स माय प्लेजर, ये मेरी खुशी, ये मुझे ही खुशी इसके बारे में होगी आपकी मदद करके। आई प्लेज्ड, ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट बट माई फ्रेंड विल हेल्प यू, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ लेकिन मेरा जो फ्रेंड है वो है आपकी हेल्प कर देगा। या फिर नो आइडिया, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। और पार्टिंग, यानी जब आप उससे अलग होते हैं तब आप क्या बोलेंगे, बाय बोल सकते हैं, गुड बाय बोल सकते हैं, हैव गुड कंपनी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, अलग होते समय ये कन्वर्सेशन करते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिकली पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन व्हेन वी मीट अ स्ट्रेंजर इन अ ट्रेन, अ बस, अ फ्लाइट, वॉट एवर। ओके फाइन। नाउ हियर इज़ अ प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको डायरी लिखना है। तो डायरी लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी आवश्यक होती हैं, तो वो चीज़ें होती हैं उसमें मेंशन करना होता है सबसे पहले डेट, जो इवेंट होता है उसको सीक्वेंस में करना होता है, यानी पहले जो हुआ वो पहले पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, जैसा पूरे दिन का सीक्वेंस होता है। और डेली डायरी राइटिंग करते हैं, ओके, या फिर वीकली आप लोग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बेसिकली जनरली जो डायरी जो होती है वो एवरी डे लिखा जाता है, एक दिन पे लिखा जाता है, कभी भी वीक या मंथ पे लिखना उसको सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो इस तरीके की डायरी होती है। देखो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर पे क्या लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, इस कॉर्नर पे व्हाट डे, ठीक है। फिर उसके बर्थडे के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे गया, ये सब चीज़ें देखी, ये जो भी किया तो उसको सीक्वेंस में किया। और टू बी कंटिन्यूड, यानी कल के लिए अगर छोड़ दिया तो वो टू बी कंटिन्यूड। या फिर यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह करने की कई की आदत होती है तो सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायरी लिख सकते हैं, ओके। अब लास्ट आता है यहाँ पे प्रोवर्ब, माई हैंड मेक लाइट, सॉरी मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी बहुत सारे जब हाथ एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है। यानी वर्क इज़ क्विकली एंड ईजियर डन व्हेन मैनी पीपल हेल्प, कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है जब बहुत सारे व्यक्ति उसको मिलजुल के करते हैं। तो इसको सेंटेंस में हम लोग को कन्वर्ट करना है या बनाना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। तो दो सेंटेंस यहाँ पे मैंने बनाए हैं, जैसे आई हैव सीन मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क व्हेन योर फैमिली फेस डिफ़िकल्ट, मैंने देखा है कि जब फैमिली डिफ़िकल्टीज़ में थी तो मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी बहुत सारी व्यक्तियों ने उसमें सहायता की तो बहुत सा बड़ा भी ट्रबल जो था वो जो है बहुत आसानी से निकल गया। वैसे ही द ट्रूप्स really proved that many hands make light work when they were posted in such a bad weather। जो ट्रूप होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो आर्मी होती है, वो इस चीज़ को अच्छे से प्रूव करते हैं, यानी सत्यापित करते हैं कि मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी बहुत सारे हाथ मिलके कोई भी बड़ा सा बड़ा काम आसान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बैड कंडीशंस भी होती हैं, बैड वेदर भी होता है। तो ये चीज़ें हमको सैनिकों में देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे बनाए, आप जितना चाहें अपने हिसाब से और बना सकते हैं, ओके फाइन। तो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा होगा तो कमेंट्स में बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सो बाय बाय किड्स, हैव अ नाइस डे।